हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीबीएसई बूस्टर। दिस इज़ निदा खान, योर ओन टीचर एंड मेंटोर। आज जैसा कि थंबनेल तुम लोगों ने देखा है, किसके बारे में है? मोटिवेशन के बारे में। ऐसी चीज़ के बारे में जिसकी तलाश तुम लोगों को हर समय रहती है। हर समय दूसरों से पूछते रहते हो मोटिवेट कैसे हो, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते रहते हो। इतना तो कंटेंट नहीं देखते हो जितना मोटिवेशनल वीडियोज़ देखते हो, है ना? तो आज का तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए रखा है ताकि तुम्हें पता तो चले एक्चुअली कि जिसकी तलाश में तुम रहते हो वो है क्या चीज़। कभी तुम लोगों ने जानने की कोशिश करी है कि मोटिवेशन जिसे तुम दूसरों से मांगते हो वो एक्चुअल में आता कहाँ से है? सोचा है कभी इस बारे में? नहीं सोचा है ना? नहीं सोचना है, टाइम वेस्ट लगता है ना अच्छी बातों के बारे में सोचने से। बुरी लगेगी मेरी बात, बट है सच, है ना? अभी तक बस वीडियोस देखी जा रही हैं, स्ट्रेटजीज देखी जा रही हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देखी जा रही हैं, अप्लाई कुछ नहीं हो रही हैं, बस देखी जा रही हैं। जितनी देर में तुम लोग देख कर ये मोटिवेशनल वीडियो, ये स्ट्रैटेजी, ये टाइम टेबल दे दो भैया, मैडम टाइम टेबल दे दो, ये करते हो ना, इतनी देर में कुछ कंटेंट देखोगे ना तो कुछ सीखोगे, ठीक है? बट नहीं, तुम लोगों ने तो यही करना है ना? तो ये सब देखने से अच्छा है पहले जिसकी तलाश तुम्हें है उसके बारे में जानो, तो वो एक्चुअल में आता कहाँ से है। क्या वो दूसरे तुम्हें ला कर देंगे जिनके पीछे तुम भागते हो? मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन आता है हमारे अंदर से। सबसे पहला मेन फैक्टर मोटिवेशन का क्या होता है? इतने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मोटिवेशन के बारे में क्या बता रखा है? अभी तुम लोग को इतना नहीं पता, तुम लोग छोटे हो, तो पहले तुम्हें ये तो जानना चाहिए कि तुम दूसरों से मोटिवेशन नहीं लोगे। होता है वो भी मोटिवेशन सुन के, बट वो बहुत थोड़ा सा होता है, शॉर्ट टर्म। ताज़ी ताज़ी वीडियो देख ली, ओ भर गए जोश से, बस आज तो कर ही छोड़ेंगे। फिर 2-4 दिन बाद अरे एक और वीडियो डाल दो, अरे एक और ढूंढना शुरू कर दिया, फिर से मोटिवेट हो जाए। अरे क्या ज़रूरत पड़ रही है बार बार देखने की? क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो चीज़, वो फोर्स ख़त्म हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो एक्सटर्नल है। तुम मोटिवेशन को एक्सटर्नली ले रहे हो। मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। और बेस्ट मोटिवेशन वो होता है जो इंट्रिंसिक होता है, जो अंदर से आता है। तुम्हें उस पर काम करना चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है? जब तुम इस लेवल को पार कर गए हो तो तुमने कभी कभार देख लिया, ठीक है, हो गया। बट अंदर से तो पहले मोटिवेट हो, उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तुम्हें वो पता होना चाहिए। सबसे पहले मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है? सबसे पहले मोटिवेशन के लिए चाहिए हमें नीड। क्या चाहिए हमें? नीड, ज़रूरत। क्या ज़रूरत है तुम्हारी? पहले तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत पता है? तुम्हारी ज़रूरत क्या है? तुम चाहते हो 95+, 98+ स्कोर करना, है ना? एग्ज़ाम में यही तो तुम्हारी नीड है कि मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है? तुम्हें तुम्हारी नीड तो पता चली गई है एटलीस्ट। सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारी नीड पता होना चाहिए ना। बहुत से तो बच्चों को तो नीड ही नहीं पता है अपनी, है ना? तो वो करेंगे क्या? तो पहले तो अपनी नीड सोचो, मेरी नीड क्या है? मुझे चाहिए अच्छे मार्क्स, ठीक है? 95+, 98+ मार्क्स चाहिए मुझे। अब ये तो मेरी ज़रूरत है। अब कोई ऐसी चीज़ तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना जो तुम्हें इस ज़रूरत को पैदा करने के लिए आगे बढ़ाए, है ना? क्यों है? क्यों चाहिए तुम्हें? अब इसकी क्या ज़रूरत है? अगला स्टेप ये सोचो, ये तुम्हें खुद सोचना है। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। ये आपने सोचना है, ये कोई बाहर वाला तुम्हें आके नहीं बताएगा। तुम्हारी अलग है, तुम बैठे हो, तुम्हारी अलग है, सबकी डिफरेंट है। क्या ये कोई बाहर वाला आकर बता सकता है तुम्हें तुम्हारी क्या नीड है? ठीक है, नीड चलो तुम लोगों की भले ही कॉमन है कि अच्छा मार्क्स स्कोर करना। आगे उसकी नीड की क्या ज़रूरत है, उसके पीछे क्या वजह है, क्यों लाना है, वो सबकी डिफरेंट होगी। तो इसलिए सबकी स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होती है। तो कोई एक चीज़ तुम अप्लाई नहीं कर सकते अपने ऊपर। अब क्यों लाना है? किसी को लाना ही है अच्छे मार्क्स, उसके अंदर से फील आ रही है, अर्ज है, अंदर से मोटिवेटेड है वो, मुझे तो लाना ही है, ठीक है? किसी को अपने कॉम्पिटिटर को क्लास में जो है उसको पीछे करना, हाँ वही वाला, इसको तो मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाके। ये हो गया अगली बात। या अपने पेरेंट्स के लिए तुम लोगों को लाना है कि हमें अपने यार पेरेंट्स का नाम ऊँचा करना है, सब उनको कहें वाह इनका बच्चा कितना अच्छा है, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया है, ये होती है। या किसी को, रिश्तेदारों को, है ना, अपनी रिलेशन में, या उनको दिखाना है जो हम मुझे बड़ा सुनाते थे, अरे ये किसी काम का नहीं है या किसी काम की नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी, पढ़ नहीं पाएगी, ऐसा नहीं होगा, उनको दिखाना है इस बार मुझे। तो इस नीड के बाद तुम्हें ये सोचना है, इससे क्या होगा ना, तुम्हारे अंदर एक टेंशन सी क्रिएट होगी।
टेंशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर तुम स्ट्रेस में आओगे, ये ज़रूरी है आना, कहा जाता है वैसे वाला स्ट्रेस नहीं, बट अगर तुम्हें मोटिवेट होना है तो इस समय इस चीज़ को अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी तुम गुस्सा आएगा तुम अंदर से फील करोगे, ये मेरे साथ भी हो चुका है। मुझसे किसी ने क्लास में कहा था, मेरे टीचर ने, तो मेरे टीचर ने मेरे लिए उस टाइम मोटिवेटर का काम कर दिया कि भाई तुमसे लग रहा है नहीं हो पाएगा, फिज़िक्स की बात थी। बस फिर तो मैंने सोचा कि लाना ही है। तो ये चीज़ तुम्हें सोचना, तुम्हें किसी की क्या कोई बात बुरी लगी हुई है, उसको तुम्हें दिखाना है या तुम्हें लाना है या तुम्हें आगे कुछ करना है, उससे अच्छा है तुम्हें अपने पेरेंट्स का नाम करना है, ये चीज़ तुम लोगों को सोचना है। और ये चीज़ जो है ये इसकी सेकंड स्टेज होती है, ये होती है क्या, ड्राइव, इसको बोलते हैं ड्राइव या ड्राइविंग फोर्स। क्या चीज़ तुम्हें ड्राइव का मतलब क्या होता है, चालक, चलाने वाला। क्या चीज़ तुम्हें चलाएगी आगे उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें वो खुद देखना है तुम्हारा क्या है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये तुम्हारी ड्राइव हो गई, समझ में आया ना। तो ये टेंशन की स्टेट तुम्हारे अंदर पैदा होगी कि बस इसलिए ऐसा करना है। अब जब ये बहुत हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, बस लिमिट क्रॉस हो गई, तब तुम्हारे अंदर क्या है भाई, फाइनली आग लग जाएगी। क्या बोला मैंने, आग लग गई। अब तो करना ही है, इस आग को अराउजल कहते हैं। अराउजल पैदा हो गई, अब तो हर हाल में फोड़ना ही है इस बार एग्जाम्स को, कुछ हो जाए अपनी इस वजह से, ठीक है। और इसको पूरा करने के लिए इसको कहते हैं अराउजल, आग का पैदा होना, ठीक है, अपने अंदर। फिर क्या करता है ये अराउजल, जस्ट एक्शन से पहले की स्टेज होती है, जब बंदा पूरी तरह से तैयार हो जाता है अपने आप को एक्ट करने के लिए उस वे में। किस वे में, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू कर देता है अपने गोल को अचीव करने की वे में। तब क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जब आग लग गई फाइनली, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होने लगता है। कैसा बिहेवियर होने लगता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। हम अपने गोल की अचीव करने की दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आग लग चुकी है बुरी तरह से, अब चैन से बैठा नहीं जा रहा है। भाई तुम्हारे साथ ये हुआ क्या, तुम इस स्टेज पे आ गए हो, तुमने इस बारे में सोचा कभी, सोचोगे जब जब तुम्हें ये पता होगा, तुम तो लास्ट पे पहुंच गए मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन इन सब चीज़ों से होके गुजरता है, ये सब चीज़ों में तुम आ गए हो, ये सोचो पहले, ठीक है। ड्राइव हुई, आग लग गई, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर तुमने करना शुरू कर दिया। अब तुम अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर दोगे। और जब तुम इतने अच्छे वे में करोगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दोगे, हर चीज़ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी उसे हटा दोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही आग लगी हुई होगी, तब तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तब तुम ये करना शुरू कर दोगे। और डेफिनेट है जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा गोल कैसे अचीव नहीं होगा, हर हाल में होगा, हो नहीं सकता कि रुक जाए वो होने से। तब क्या होगा, फाइनली गोल अचीव हो जाएगा, गोल अचीव हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा और वो तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन फील होगा कि मेरे ये इतने टाइम की मेहनत जो है अब ये कामयाब हो गई फाइनली, तो तुम्हें पता चल जाएगा मेरे मार्क्स आ गए, तब तुम्हारा क्या गोल अचीव हो चुका होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद फाइनली फिर क्या हो जाएगा, ये जो आग तुम्हारे अंदर लगी थी ये बुझ जाएगी। ऑब्वियसली आग जब ही तो बुझेगी, जब तक हासिल नहीं हुआ तब तक लगी रही, और जब हो गया तो रिडक्शन ऑफ अराउजल हो गई, ये होता है। फिर कोई अगली नीड आती है, फिर ये सब स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमेशा चलने वाली साइकिल है, ये साइकोलॉजी की बात है। तुम्हें ये साइकिल के फॉर्म में अभी यहाँ नहीं याद रखना है कि अगली नीड आएगी, ये तुम्हारे लिए यहाँ तक मेन था। ये मोटिवेशन की साइकिल है, ठीक है। इसमें क्या तुमने याद रखना है मेन, कि तुम्हें इन चीज़ों पे काम करना है, तुम्हें अपनी नीड देखनी है, तुम्हें मार्क्स लाना है, तुम्हें अच्छा स्कोर करना है। तुम्हारी ड्राइव क्या है उसके पीछे वो तुम्हें पता है, तुम सबकी अलग है, कोई तुम्हें बाहर से आके बताकर नहीं जा सकता ये कर लो या वो कर लो, वो तुम्हें अपने अंदर देखना है। यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स इन यू। तुम्हारे लिए क्या ऐसी फोर्स है जो काम कर रही है कि तुम्हें लाना ही है, ठीक है। ध्यान करो, किसी ने तुम्हें ऐसा कहा, अंडर एस्टिमेट किया हो, तुम्हें बात बुरी लगी हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तब तुम क्या होगे ना, इंट्रिंसिकली मोटिवेट होगे। मैंने बताया ना 2 मोटिवेशन होते हैं, और जो ये मोटिवेशन होता है ना ये बेस्ट होता है जो आप अंदर से मोटिवेट होते हो। इसका कोई तोड़ नहीं है, बाहर से आपको कोई कितना ही मोटिवेट करता रहे, ठीक है।
होती है उसकी वैल्यू, बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़्यादा वैल्यू होती है, उसके लिए ये सब करना है। फिर तुम्हारे अंदर आग लग जाना चाहिए। जब आग लग गई तो समझ लो बस तुम्हें फिर कुछ और नज़र नहीं आएगा इसके अलावा। अब तुम लोग समझो कि तुम इसमें किस स्टेज में हो, ठीक है। अब तुम्हारे एग्ज़ाम्स कितना जल्दी आ रहे हैं और तुम यहाँ पे ये सब बातें कर रहे हो, तो तुम इसमें कौन सी स्टेज में चल रहे हो? तुम्हारा ये चल रहा है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सारी दुनिया भूल चुके हो, सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया है, मन होता है मोबाइल हाथ में है, लाओ क्या करें, गेम खेल लें, है ना। गेमिंग का बड़ा क्रेज़ है आजकल बच्चों में। ये तो अपने ऊपर है ना, जब तुम्हारे अंदर ये होगी तो तुम्हें गेम वेम कुछ नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। वो बच्चा जो तुमसे डिफरेंट है, वो क्यों डिफरेंट है? उसने अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म कर दिए हैं, उसने अपना एक फोकस बना रखा है, उसने उस पर फोकस कर रखा है, ठीक है, कि मुझे इतने टाइम के लिए ये सब नहीं करना है, ठीक है। जब ये हो जाएगा मैं सब कुछ हासिल कर लूँगा, फिर मेरे पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, एम्पल ऑफ लाइफ पड़ी है टू डू एवरीथिंग। और लाइफ के जो शुरू के कुछ साल होते हैं ना, 25 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स, वैसे तो मेन यही होते हैं स्टार्टिंग के 20-25 ईयर्स, जो इसमें स्ट्रगल कर लेते हैं ना लाइफ में सब कुछ छोड़ के, ठीक है, उनको आगे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में नहीं करनी पड़ती है, उनकी लाइफ सेट होती है, ठीक है। सिर्फ उन्हें अपना वो काम ही करना होता है, उनको दिमाग में टेंशन नहीं होती है ये कहाँ से आएंगे। फाइनल होता यही है, चाहिए सबको यही है, यही मेन चीज़ है। आप पढ़ रहे हो, आपकी कल को जॉब लगेगी, क्या होगी? पहली यही होती है आपकी अर्निंग। तो इसकी टेंशन उन्हीं को रहती है जो अब के साल वेस्ट कर देते हैं, आगे के फिर वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं बट वो कुछ हासिल नहीं होता है। तो इसलिए इस पर ध्यान दो, इस पर काम करो, अपने आप को देखो आप कहाँ हो, और अब भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, अभी भी टाइम है, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़ दूसरों से आप चलो देख सकते हो, पूछ सकते हो, बट टाइम टेबल्स स्पेशली सबके अपने होते हैं, किसी से टाइम टेबल भी मत मांगो। टाइम टेबल हर कोई एक टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, ये मैंने पहले भी बोला था। टाइम टेबल अपना बनाओ, अपने अकॉर्डिंग उसे फॉलो करने की कोशिश करो। और ये नहीं कि बहुत घंटे पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना सॉलिड पढ़ना है, बेस्ट पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि हमें याद रहे। याद रखने की जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, रिवीजन का क्या तरीका होता है, उसके लिए आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसको फॉलो करना। और बाकी मैं इतना ही बता सकती हूँ। अब आप इसको देखो कि आप इसमें कहाँ स्टैंड करते हो, और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्यारी प्यारी स्माइलीज़ कमेंट बॉक्स में देना। बाकी जो मैं हेल्प आउट कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, मेरा भी कंटेंट थोड़ा पड़ा है इसमें, चाहो आप वो वीडियो देख सकते हो, आगे मैं और अभी डालती रहूँगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना ही कहना है। और बी मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली, ठीक है। ओके, बाय।